हेलो गाइस, तो क्या हाल है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वहाँ पे हेड दिलीप नितिन को अभी बता रहे थे कि अभी प्रत्युषा कहाँ पर गई हो। ये उसके द्वारा बताए गए जाने पर नितिन को पता चलता है कि प्रत्युषा अभी संत अकेडमी के अंदर वापस चली गई होगी। उसके बाद में हेड दिलीप उसको बताते हैं कि आप कैसे उस स्लॉट को हासिल कर सकते हैं जिसके साथ में आप उस संत अकेडमी के अंदर घुस सकते हैं। हालांकि उसी वक्त हेड दिलीप ने उसे ये भी बताया था कि वह जो स्लॉट है जो इस मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर दिया जाता है वह पहले से किसी और को दे दिया गया है। उसके बाद में ये पता चलता है कि वह किसी और को नहीं, वह नितिन को दिया जाता है। जो नितिन लाओसी था वह संत कबीले से ही आया हुआ था और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। क्या संत कबीले के किसी एक ग्रुप से? संत कबीले के अंदर आप सभी को पता है कि 10 कबीले हुआ करते हैं, उसमें से ही एक था सान कबीला जिसके अंदर से वह नितिन लाओसी आया था। और हेड और गिल्ड लीडर जाफर ने भी उसको ये बताया था कि जो संत कबीला था उसके साथ में एक शक्तिशाली कबीले के साथ में लड़ाई हो गई थी और उन्होंने उसके साथ में विश्वासघात किया था। वह कोई और कबीला नहीं था, वह सान कबीला था। लेकिन फिर भी आखिरकार वह सान कबीला था तो ऋषिकल संत कबीलों में से एक। इसी वजह से उसका नाम सुनने के बाद में नितिन को अब बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी थी। हाँ, मैंने इसका एक अनुमान ही लगाया है, मुझे अभी भी पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक मिनट रुको। जहाँ पर हेड दिलीप ऐसे बोल रहे थे अचानक से नितिन को कुछ याद आता है, क्योंकि कुछ समय पहले हेड दिलीप ने उसे कुछ बताया था। आपने मुझे थोड़ी देर पहले ये बताया था नहीं, संत कबीलों के पास में बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं। तो फिर आखिरकार ये नितिन लाओसी यहाँ पर आकर क्या करना चाहता है? क्योंकि ये तो वहीं सही, अगर संत कबीले से था तो वो वहीं सही अपना नामांकन करवा सकता था। तो क्या आपको लगता है कि इसको यहाँ पर इस सिंगल स्लॉट के लिए इस रोसास मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर आने की जरूरत थी? क्योंकि जो संत अकेडमीज थी ना, वह जो ऋषि कुलों के साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे से रहा करती थी। यानी कि जो संत कबीले थे उनको वह हमेशा से अधिक स्लॉट दिया करती थी। और फिर तो हर साल कोई ना कोई उस संत कबीले के अंदर से उसके अंदर कई सारे नामांकन तो आगे भेज सकता था। हाँ, वास्तव में सीनियर आपने सही कहा है, क्योंकि हर साल उन्हें 30 स्लॉट्स प्राप्त होते हैं। हालांकि आपको ये भी तो पता है कि संत कबीले के अंदर 10 अलग अलग कबीले हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग हो जाते हैं, इसीलिए उन सभी के लिए ये 30 स्लॉट्स बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन इसका एकमात्र कारण यह भी है कि जो संत अकेडमीज है ना, उनको शुद्ध रक्त रेखाओं की जरूरत होती है, इसीलिए वह हमेशा से बेस्ट कोई चुना करते थे। क्योंकि वास्तव में अगर उनके पास में कोई शुद्ध रक्त रेखा भी होती है ना, तो वह भी शक्तिशाली होनी चाहिए। हालांकि उनमें कुछ ऐसी रक्त रेखाएं भी हुआ करती थी जो उस मुकाबले के अंदर जाने के लिए कामयाब नहीं थी। इसी वजह से जो वहाँ पर शेष बचते थे ना, वह अलग अलग सम्मानित साम्राज्यों के अंदर चले जाते थे और फिर उनके लिए वहाँ पर जाकर उस स्लॉट को हासिल करना और भी ज्यादा आसान हो जाया करता था, क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा टैलेंटेड हुआ करते थे। और जब वह एक बार उस संत अकेडमी के अंदर चले जाते थे ना, तो वहाँ पर जाने के बाद में उसको साधना को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से ऐसे साधन और बहुत सी पिल्स दिया करते थे। और इसी वजह से जो संत कबीले के थे ना, उनके सारे कबीले अपने सभी शिष्यों को या बच्चों को वो अलग अलग देशों में भेज दिया करते थे, ताकि वह वहाँ पर जाकर इस तरह के आदर्श अवसर को कभी भी न ठुकरा सके या उसको अपने हाथ से न जाने दे। वहीं जहाँ पर हेड दिलीप इसी तरह से बोले जा रहे थे, नितिन का चेहरा बुरी तरह से गुस्से से लाल होता जा रहा था। अभी वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। हाँ, मान लिया कि वो सभी से भी संत कबीले के अंदर से है, तो क्या वह हमेशा ही और कहीं पर जाकर जो सम्मानित साम्राज्य है उनके अंदर एक स्लॉट है उसको भी वो छीन लेंगे? क्या वह किसी भी नॉर्मल व्यक्ति या किसी मास्टर टीचर को वह चांस नहीं दे सकते? आखिरकार वो सभी क्या समझते हैं? हाँ, तुम होंगे संत कबीले के अंदर से, लेकिन फिर भी तुम लोग इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि नितिन ने पहले प्रत्युषा की ताकत देखकर समझ लिया था कि जो संत कबीले के अंदर से लोग आया करते थे वो वास्तव में यहाँ के नॉर्मल मास्टर टीचर से बहुत ही ज्यादा अलग हुआ करते थे। लेकिन फिर भी ये तो बहुत ही ज्यादा गलत था, क्योंकि इसके साथ में तो अमीर होगा और गरीब गरीब ही रह जाएगा। ये हमेशा से हर एक जगह पे ये लाइन चला करती है। हाँ सीनियर, वैसे आप तो सही तो कहा है, लेकिन यहाँ पर जीतता है ना, वही आगे बढ़ता है। हाँ, माना कि इसके अंदर नियम बनाए गए हैं, हालांकि वह सभी नियम उन सभी संत कबीलों के ऊपर ही हैं, लेकिन फिर भी उन सभी के पास में ही ये मौका होता है कि वह इस एग्जाम को देकर आगे बढ़ सके। हाँ, ये हो सकता है कि जो संत कबीले से आए हुए भागीदारी होते हैं ना, अगर उनको हमारे मास्टर टीचर हरा देना तो स्लॉट उनका हो जाया करता था, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। हेड दिलीप की बात सुनने के बाद में नितिन ने भी अपना सिर हिला दिया
और उसने कहा हाँ आपने सही कहा, क्योंकि ये भी कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर जो चैलेंज हुआ था जिसके अंदर मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर से स्टूडेंट्स को चुना जाता था, वह वास्तव में वैसा ही था। वो जो होंगे मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर सभी के पास में अच्छी और मजबूत कौशल थे, इसी वजह से वो स्वाभाविक था कि उन्हें चुन लिया गया था। और जो बाकी 3 मास्टर टीचर एकेडमी बची हुई थी उनके पास में कौशल तो था, लेकिन वह होंगे मास्टर टीचर एकेडमी के साथ में नहीं लड़ सकती थी। अगर वहीं पर ही होंगे मास्टर टीचर एकेडमी के साथ में उनको नहीं लड़ाया जाए ना, तो उसके बाद में वो आसानी से उस कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर लाए जा सकते थे, लेकिन अब उसमें उनका कोई भी दोष नहीं था। वह तो उनके लिए एक दुर्भाग्य था। उसके अलावा नितिन ये भी जानता था कि मास्टर टीचर एकेडमीज ने पहले से ही इस तरह के नियम बना दिए गए हैं, क्योंकि वह भी जानते थे कि चाहे से कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका जो बैकग्राउंड है वो कितना ज्यादा शक्तिशाली हो, हालांकि उसके बाद में भी उसको अपने आप को मजबूत करना होगा, उसके बाद में तो वह अपना नाम बनाने में सक्षम होगा। क्योंकि हेड दिलीप ने उससे आगे कहा, सीनियर मुझे पता है कि आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, हालांकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो संत कबीले होते हैं ना, उसके अंदर भी जो संसाधन होते हैं उनकी बहुत ही ज्यादा कमी होती है। इसी वजह से वह सभी अपनी साधनाओं को आगे नहीं बढ़ा पाते और उनके पास में केवल एकमात्र तरीका होता है कि वह सभी स्लॉट्स को अपने लिए रख ले, ताकि वह अपने सभी सदस्यों को आगे बढ़ा सके। हेड दिलीप की बात सुनने के बाद में नितिन ने भी सिर हिला दिया, क्योंकि वह उनकी बातें समझ रहा था। जैसे कि नितिन को ले लो, जब नितिन स्टार्टिंग में अपने जर्नी को स्टार्ट कर रहा था उस समय उसके पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन उस समय उसने इतनी ज्यादा मेहनत की थी कि उसके बाद में वह होंगे मास्टर टीचर एकेडमी का एक प्रिंसिपल बन गया। साफ साफ कहने का मतलब ये था कि जब तक किसी के पास में पैसा नहीं होगा वह अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। और जहाँ पर नितिन लाउसे की बात है, वह सान कबीले से आया हुआ था और वो पहले से ही एक संत लेवल स्टेज 3 का लड़ाकू था, और उसके साथ में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी वह एक 7 स्टार मास्टर टीचर भी था। और रोसा साम्राज्य के अंदर कोई भी एक 7 स्टार मास्टर टीचर उसका मुकाबला तो कर ही नहीं सकता था। इसी वजह तो ये तो साफ बात थी कि उसे ही आगे का नामांकन स्लॉट मिलना था। हेड दिलीप ने नितिन से आगे कहा। उसके बाद में नितिन हेड दिलीप से पूछता है, तो ठीक है आप मुझे ये बताइए कि मुझे उस संत एकेडमी में जाने के लिए क्या क्या करना होगा, क्योंकि अब जब नितिन को पता चल चुका था कि जो प्रत्युषा थी वह संत एकेडमी के अंदर चली गई थी, इसी वजह से यह तो स्वाभाविक था कि अब वह भी उसके पीछे पीछे जाना चाहता था, क्योंकि चाहे से साधन जो भी हो, लेकिन उसको वह नामांकन स्लॉट तो हासिल करना ही था। नितिन की बात सुनने के बाद में हेड दिलीप ने कहा, बात कुछ ऐसी है कि अब आपके पास में ज्यादा समय नहीं बचा है, कुल मिलाकर अब आपके पास में 20 दिन ही बचे होंगे, क्योंकि संत एकेडमी से कुछ ही समय के अंदर कुछ सिलेक्शन करने वाले आने वाले हैं, और यदि आपने उन्हें साबित कर दिया और आप अगर 7 स्टार मास्टर टीचर बन सकते हैं और उसके साथ में संत लेवल स्टेज 3 के शिखर पर पहुंच सकते हैं, और उसके बाद में अगर आप नितिन लाउसी को हरा देते हैं, तो उसके बाद में आपके पास में चांस होगा कि आप सीधे संत एकेडमी के अंदर चले जाएंगे। हाँ मैं जानता हूँ कि ये समय बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन वास्तव में यही हमारे पास में एकमात्र रास्ता है। हेड दिलीप ने नितिन से कहा। 20 दिन? नितिन ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया और एक पल के लिए वह सोच के अंदर पड़ गया। ठीक है, क्योंकि नितिन भी जानता ही था कि अगर 2 या 3 दिन उसके पास में होते तो उसको वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जल्दी करनी होती, हालांकि अभी उसके पास में 20 दिन थे। वहीं ठीक है शब्द को सुनते ही हेड दिलीप अब नितिन की तरफ संदेह से देखने लगा, और उसके बाद में वो नितिन से कहता है, सीनियर मुझे जैसा लगता है, मुझे जितना याद है ना, आप अभी भी संत लेवल स्टेज 1 के ऊपर हैं और अभी आपको संत लेवल स्टेज 3 के शिखर के ऊपर पहुंचना है, और उसके लिए आपको कम से कम 2 स्टेजेस को पार करना होगा। वहीं नितिन जब उसकी मुंह से वह शब्द सुनता है तो वह हल्की सी स्माइल के साथ में कहता है और अपने सर को खुजाने लगता है। वो क्या बात है ना हेड दिलीप, मैंने कुछ समय पहले ही गलती से अपना लेवल पार कर लिया था और मैं अभी संत लेवल स्टेज 2 के ऊपर पहुंच चुका हूँ, क्योंकि नितिन के पास में जो स्वर्ग की साधना टेक्निक्स पड़ी हुई थी और संत असिस्टेंट रिसीवर के साथ में वह आराम से अपने लेवल को कितना भी ऊंचाई तक बढ़ा सकता था। क्या गलती से आप संत लेवल स्टेज 2 के शिखर के ऊपर पहुंच चुके हैं? हेड दिलीप के होठ वहाँ पर बेतहासा फड़फड़ाने लगे थे और अब उनका पूरा शरीर कांपने लगा था। ऐसा लग रहा था किसी पल उनके ऊपर बिजली गिरने वाली हो, क्योंकि अभी उन्हें बहुत ही ज्यादा घुटन महसूस हो रही थी और अब खुद को शांत करने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा समय लग गया था। सीनियर आप मेरे साथ में मजाक कर रहे हैं ना, प्लीज आप ऐसा मजाक ना करें, मैं तो यहाँ पर सदमे के अंदर जाने वाला था। क्या आप फालतू में ऐसे किसी को भी हार्ट अटैक देने के लिए तैयार रहते हैं? क्योंकि वास्तव में जब हम लोग उस फराज पेरिस से वापस लौटे थे ना, तो उस वक्त तो आप संत लेवल स्टेज 1 के शिखर के ऊपर ही तो थे, फिर कैसे आपने एक ही महीने के अंदर अपना लेवल पार कर लिया? क्योंकि
क्योंकि वास्तव में इतिहास के अंदर उसने पहली बार ऐसा सोचा था कि किसी ने संत लेवल स्टेज 1 से संत लेवल स्टेज 2 के अंदर केवल एक ही महीना लगाया हो। वहीं हेड दिलीप को सदमे के अंदर देखकर नितिन ने उन्हें संभाला। अरे अरे हेड दिलीप, मैं वास्तव में सही कह रहा हूँ, मैंने अपनी एक साधना लेवल को पार कर लिया है। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है? इनकी सभी को क्या मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं है? कभी कोई मेरे को तीखी नजरों से देखने लगता है जैसे कि मैं कोई शैतान हूँ, और आज ये भी क्या मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करते? अरे हेड दिलीप, मुझे तो ऐसा लगा था कि आप ही हैं जो मेरे ऊपर सभी तरह से विश्वास करते होंगे, हालांकि आप भी ऐसे करने लगे। अरे अरे नहीं सीनियर नितिन, मैं आपके ऊपर कोई संदेह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में आपने जिस गति से अपनी साधना लेवल को आगे बढ़ाया है ना, वास्तव में ये तो एरोप्लेन में बैठने से भी ज्यादा तेज है।